Okay, let's go. This is something new actually. अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, खास करके हिंदी लैंग्वेज में। तो जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम से यहाँ पे रीडायरेक्ट हुए हैं इस यूट्यूब चैनल में, उन लोगों को पता होगा कि अब तक मैं जो है वो क्रिकेट के रिलेटेड वीडियोस, वो भी खास करके गुजराती लैंग्वेज में ही बनाता हुआ आ रहा हूँ। बट दिस इज़ समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश, जो कि मैं करना चाह रहा था काफ़ी सालों से, बट ड्यू टू सम रीजंस, जो कि जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई क्यों पिछले 2 महीने से मैं इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। कंसिस्टेंटली क्या, एक भी वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। लास्ट शायद अगर मुझे याद है तो IPL की फाइनल का जो वीडियो है वो मैंने डाला था, बट उसके बाद से कोई भी क्रिकेट का ऐसा सही से कवर करने वाला कोई भी वीडियो नहीं डाला हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाला है। सबसे पहले ही मैं बता देता हूँ कि दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट ओनली एंड ओनली क्रिकेट। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो डिटेल में मेरी लाइफ के बारे में भी बात करेंगे, क्रिकेट के बारे में ऑफकोर्स थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट मेन फोकस जो है वो व्लॉगिंग के ऊपर रहने वाला है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये जो चैनल है वो नई स्टार्ट करने वाला हूँ। एज अ क्रिएटर क्या क्या चैलेंजेस रहती है थ्रू आउट माई पास्ट लाइफ लर्निंग, या फिर जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है, बिकॉज ऑफकोर्स एक आध Q&A वीडियो भी हम लोग करेंगे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग से लेकर फिर एक IT कंपनी में जॉब करना, उसके बाद फ्रीलांसिंग करके फिर क्रिकेट की फील्ड में कैसे आना, ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हो गई उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड इंस्टाग्राम पे अगर आपको ब्रांड बनानी है तो उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है वो रहने वाला है पिछले 2 महीने से भाई मैं कहाँ था। बिकॉज एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, काफ़ी सारे लोगों ने भाई एक ही सवाल डाला हुआ है कि भाई गुजराती में अगर मैं बोलूँ तो भाई ईशान भाई तुम्हें क्या आता पिछले कितने दिनों से आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट सबसे पहले भाई जो हर एक यूट्यूबर बोलता है, मैं भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिकॉज दिस इज़ न्यू चैनल। तो जैसा प्यार भाई आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पे दिया है, सेम आई एम एक्सपेक्टिंग ओवर हियर एज वेल। तो जिन भाइयों ने भाई जो भाई लोग अभी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले फटाफट से जाके भाई नीचे जो लाल कलर का बटन होता है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके आ जाइए, बिकॉज इस चैनल पे भी हमें काफ़ी सारे माइलस्टोन यहाँ पे अचीव करने हैं। जो 2 महीने मैं अवेलेबल नहीं था इंस्टाग्राम के ऊपर, बाकी जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है उनको पता होगा कि भाई पिछले करीबन 2023 नवंबर से, जब हमारा 2023 वर्ल्ड कप चल रहा था, तब से लेकर अब तक मैंने करीबन 1500 से भी ज़्यादा पीस ऑफ यूनिक कंटेंट इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं। तो आई यूज्ड टू नो फॉर द पोस्टिंग क्वांटिटी ऑफ कंटेंट, नॉट लाइक कि भाई एक क्वालिटी वाला वीडियो बनाते हैं उसके बाद देखते हैं कि भाई अच्छा रहता है। परफेक्ट बनाने के चक्कर में मैं कभी भी उतना वेट नहीं किया है। तो इसीलिए अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे, ईशान जोशी विथ II इज़ माई इंस्टाग्राम ID, तो अगर आप लोग ने वहाँ पे नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देखोगे तो देर आर ऑलरेडी 1500 से भी ज़्यादा पीस ऑफ कंटेंट कि जहाँ पे मैंने अलग अलग चीज़ों के बारे में, क्रिकेट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन गुजराती लैंग्वेज। बट पिछले 2 महीनों से मैं जो नहीं कर पाया हूँ उसका मेन रीज़न एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो है वो वॉलपेपर में आपको दिख रहा होगा। बिकॉज इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस को ऑफकोर्स पता होगा कि लास्ट ईयर 19 अगस्त 2025 को मेरे घर पे लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, मेरी बेटी आई, तो मैं भी फर्स्ट टाइम जो है वो फादर बना, एज अ पेरेंट बना। तो उसके बाद जो लोग पेरेंट हैं ऑफकोर्स मेरे साथ एग्री करेंगे कि भाई काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अभी जो लोग जिसकी शादी नहीं हुई होगी, जो लोग अभी पेरेंट नहीं बने हुए हैं, उन लोगों को लगेगा कि भाई ऐसी भी क्या दिक्कतें आ जाती है या फिर ऐसे भी क्या चैलेंजेस आ जाता है। बट बिलीव मी, जब एक बार आप शादी करोगे, एक बार आपके घर में बच्चा होगा, आपके खुद के घर में आपका खुद का जब बच्चा होगा, तब यू विल रियलाइज कि भाई कैसी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है। सो बेसिकली दैट वाज द रीजन कि मैं पिछले 2 महीने से इंस्टाग्राम पे कंप्लीटली इनएक्टिव था। मैं ऐसे इसको काउंट करूंगा कि भाई मेरा जो पहली बार फादर बनने का जो फेज था उसको मैं एंजॉय कर रहा था। बिकॉज जनरली कैसा होता है कि भाई अभी तक हमने जो भी जनरेशन देखी है वहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई जब एक बार घर में बच्चा बच्ची जो भी होता है तो फादर खास करके जो है वो अपनी जॉब में बिजी हो जाता है एंड मदर जो है वो जनरली टेक केयर करती है। बट मेरे केस में ऑफकोर्स एक जो मेजर डिफरेंशियल चीज़ थी वो ये थी कि भाई मेरी बीवी भी जो है वो जॉब करती है एंड शी इज़ ऑल्सो अ टीम लीडर इन वन ऑफ द IT कंपनीज इन अहमदाबाद। तो वो भी टीम लीडर है। तो 6 महीने तक तो ऑफकोर्स उनको जो है वो लीव मिलती है, बट उसके बाद जो है वो उनका टाइम हो जाता है कि भाई उनको भी फिजिकली जो है वो जॉब पे जाना रहता है। तो 6 महीने तक तो भाई सब कुछ सही चल रहा था।
एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। मैं भी जो है वो IPL एंजॉय कर रहा था। IPL में भाई दबा के कंटेंट जो है वो इंस्टाग्राम पे पेल रहा था, बट उसके बाद जो है वो टाइम आया कि भाई उनको भी जो है वो अपना जॉब रिज्यूम करना हुआ, वर्क फ्रॉम होम भी खत्म हो गया एंड ऑफिस जाना हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे घर में बिल्कुल भी कोई नहीं है कि बच्चे का टेक केयर करने के लिए, विद गॉड्स ग्रेस एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि अभी भी जो है वो हमारे पेरेंट्स सुपर एक्टिव है, तो वो भी टेक केयर करता है। बट फिर भी मेरा नेचर थोड़ा उस टाइप का है। आई डोंट नो अबाउट हाउ यू गाइस रिएक्ट ऑन दिस, बट मेरे को ऐसा रहता है कि भाई अभी भी बच्ची छोटी है तो भाई उसके आजू बाजू रहना बहुत ही ज़रूरी है, खास करके 2 साल की हो जाए या फिर 3 साल की हो जाए तब तक के लिए। तो दैट वाज द रीज़न, मे बी ओवर केयरिंग बोलो या जो भी बोल दो, बट उसकी ही वजह से भाई मैं जो है वो पिछले 2 महीने से खास करके जब से मेरी वाइफ जो है वो ऑफिस जाना उन्होंने रिज्यूम किया है, तब से लेकर पिछले 2 महीनों से मैं जो है वो बच्चे की टेक केयर कर रहा था, ऐसा ही बोल सकते हैं। बिकॉज मेरे पास ऑप्शन था, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग एज अ फ्रीलांसर बोल दो या फिर मेरा खुद का बिजनेस बोल दो, तो भाई मेरे पास ऑप्शन था कि भाई मैं थोड़ी बहुत लीव ले सकता हूँ, बिकॉज अभी IPL का सीजन कंप्लीट हुआ था, वर्सेस माई वाइफ की भाई जिनकी जॉब चल रही है। तो अगर वो वहाँ पे ब्रेक लेती है तो फिर उनको नए से जॉब ढूंढना होता है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो येस, आई मीन दैट वॉज वन ऑफ द रीज़न कि पिछले 2 महीने से मैं जो है वो इंस्टाग्राम पे खास करके कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाया हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव कि भाई पेरेंट्स जो है वो हमारे दे आर ऑल्सो अप्रोचिंग 60। तो एंड अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो वैसे तो बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, बट खास करके जो 1 साल के कम उम्र के बच्चे हैं भाई, अगर उनकी क्या बोलते हैं उसका बिहेवियर देखोगे भाई, तो यू विल रियलाइज कि भाई कितने आपका जो पेशेंस होता है उसका डेफिनेटली टेस्ट हो जाता है। सो यस, दैट वाज द मेजर थिंग कि जिसकी वजह से भाई मैं पिछले 2 महीने से कंप्लीटली सोशल मीडिया से भाई बहुत ही दूर था। एंड आप मानोगे नहीं भाई, मैंने इंस्टाग्राम 2 महीने में करीबन सिर्फ और सिर्फ 1 बार ही खोला था, बिकॉज इस अपॉर्चुनिटी को मैं ऐसे भी लेना चाह रहा था कि भाई जो अभी अगर आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चलती है कि सोशल मीडिया डिटॉक्स, बिकॉज काफ़ी सारी जो हमारी यंग जनरेशन है वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, उसको लेकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाती है। तो आई थॉट कि चलो भाई ये जो 2 महीने हैं उसमें इंस्टाग्राम को कंप्लीटली बंद करके जो है वो देखते हैं। बट फिर भी ये 2 महीनों में मैंने इंस्टाग्राम बहुत ही कम बार देखा होगा, वर्सेस यूट्यूब जो है वो मैंने देखना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। एंड आई एम नाउ वर्किंग ऑन माई फिटनेस एज वेल। तो काफ़ी शायद 3 या 4 सालों से मैं जो जिम हो गया या फिर फिजिकल एक्टिविटी हो गई, वो सारी चीज़ें भी मेरी बंद थी। तो पिछले 2 महीने से मैंने भाई वो भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो ब्रेक था खास करके काम का एक छोटा सा, तो उसको मैंने काफ़ी सारी दूसरी चीज़ों पे भी एक्टिव करके रखा था। एंड यस, एक और चीज़ जो मैं शायद आपके साथ टेक्निकली शेयर करना भूल गया कि इंस्टाग्राम पे ये जो 2 महीने में मैंने कंटेंट नहीं डाला है, तो भाई उस चक्कर में मेरे 13,000 फॉलोअर्स गिर चुके हैं। जनरली इंस्टाग्राम पे ऐसा रहता है कि अगर आप लोग कंटेंट डालना स्टॉप कर देते हो तो डेली के बेसिस पे आपके जो फॉलोअर्स है वो गिरते हैं, चाहे वो कोई भी क्रिएटर हो, उनके साथ ये सेम चीज़ फॉलो होती है। अगर आप डेली या फिर जो रेगुलर इंटरवल पे कंटेंट डालते हो तो फिर आपके जो यू विल बी एबल टू मैच दैट फॉलोअर बेस। अदरवाइज अगर आप नहीं डालते हो तो भाई रेगुलरली आपके 500,000 फॉलोअर्स जो है वो नीचे गिरते ही रहते हैं। बट अगर आप रेगुलर हो तो फिर आपके 1000 बढ़ेंगे, 500 घटेंगे, तो डेली आप यू विल बी एबल टू सी कि भाई आपके 500 फॉलोअर्स वहाँ पे इंक्रीज हुए। तो यस, ये जो 2 महीने हैं उसमें मेरे करीबन 3,36,000 फॉलोअर्स थे, उसमें से घटकर अभी जो है वो 3,23,000-22,000 के आजू बाजू ऑलरेडी आ चुके हैं। बट नेवर माइंड, ये जो मैंने अभी आपके साथ पहले चीज़ें शेयर करी कि भाई ये जो 2 महीने हैं वो मैंने ऑलरेडी मेरी फिटनेस की बात करें या फिर मेरी बिटिया के साथ टाइम जो स्पेंड किया है, प्रोडक्टिव होने का ट्राई किया है, तो भाई ये टाइम भी जो है वो वापस नहीं आने वाला है। एक बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऑफकोर्स फिर हम जो है वो रिग्रेट करते हैं कि भाई उस टाइम पे मैंने थोड़ा कम काम किया होता है एंड बच्चे के साथ टाइम अगर ज़्यादा स्पेंड किया होता तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता। तो यस, जो एक चीज़ बोलते हैं ऊपर वाले की इच्छा से जो भी चीज़ें होती है वो बढ़िया ही होती है। तो यस, दैट्स हाउ इट इज़। 13,000 फॉलोअर्स कम हुए हैं, तो आई एम श्योर वो तो भाई आप जितने भी मेरे फॉलोअर्स है, खास करके भाई क्रिकेट प्रेमी कम्युनिटी के इंस्टाग्राम पे, तो वो लोगों के सपोर्ट से वो फॉलोअर्स तो डेफिनेटली वापस आ ही जाने वाला है। सो विद दिस वीडियो आई एम मेकिंग एन अनाउंसमेंट कि भाई मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपना कंटेंट डालना चालू कर दिया है। अगर आप क्रिकेट के लवर हो और अगर आपको गुजराती लैंग्वेज समझ में आती है तो प्लीज़ जाके भाई मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर दो। एंड उसी के साथ साथ मैं एक नई जर्नी यहाँ पे यूट्यूब में भी चालू करना चाहता हूँ। ये जो यूट्यूब की चैनल है वहाँ पे मैं डेली तो अभी कमिट नहीं कर रहा हूँ, बट व्लॉगिंग करने वाला हूँ। जैसे मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ, घर पे मेरी बच्ची के साथ भाई क्या सारी चीज़ें चल रही है, एज अ क्रिएटर मैं इंस्टाग्राम पे कैसे स्ट्रेटजी बना के कंटेंट डाल रहा हूँ, तो ये सारी की सारी मेरी डेली रूटीन लाइफस्टाइल है वो हिंदी लैंग्वेज में आपको इस चैनल में जानने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों
लोगों ने भाई अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग व्लॉग्स आप लोगों तक मैं भाई डेली या फिर वीकली या फिर जब भी मेरे को टाइम मिले आप तक पहुंचा सकूं। फिलहाल के लिए भाई इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच मेरी इतनी सारी बातें सुनने के लिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक आध इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू सो मच।